आज की क्लास में हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। हर स्टेट की अपनी एक विधानसभा होती है और विधानसभा जो लॉ बनाती है वो केवल उसी स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है और यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो पूरे कंट्री के लिए एप्लीकेबल होता है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंस देख लेते हैं पहले। अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो इट इज कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। वहीं अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें इट इज कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड टू हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं उन्हें एमएलए बोला जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते हैं उन्हें एमएलसी बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो मेंबर लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं उन्हें एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है, मतलब ये तो होता ही है हर राज्य में, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती, वो केवल 6 स्टेट्स में ही होती है। अब वो 6 स्टेट कौन से हैं, जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पे हम देखेंगे वो 6 स्टेट्स के बारे में। अब स्टेट लेजिस्लेचर को अच्छे से समझेंगे पूरी डिटेल में। स्टेट लेजिस्लेचर की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 आर्टिकल 168 टू 212 करता है। आर्टिकल 168 कहता है कि हर स्टेट में लेजिस्लेचर और उसका एक गवर्नर होना ही चाहिए। अब स्टेट में 2 तरह की लेजिस्लेचर है, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल जिसमें सिर्फ एक लेजिस्लेटिव हाउस होता है, मतलब गवर्नर के साथ एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट की अपनी होती है, मतलब अगर 28 स्टेट्स हैं तो 28 स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। दूसरी साइड आता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें गवर्नर के साथ दोनों हाउसेस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होता, मतलब 6 ऐसे स्टेट है जिसमें दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा भी बोला जाता है। लोकसभा की तरह ये भी एक लोअर हाउस है, टेम्परेरी हाउस है एंड पॉपुलर हाउस है। लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल 28 स्टेट्स प्लस 3 यूटीज में है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। लेजिस्लेटिव के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय सिटीजन्स। हर स्टेट के डिफरेंट नंबर ऑफ एमएलए होते हैं जो स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे पंजाब के टोटल एमएलए 117 होते हैं, दिल्ली के 70, यूपी के 403 एंड हरियाणा के 90। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए इंडियन सिटीजन पहली एलिजिबिलिटी है, एज 25 ईयर्स होनी चाहिए एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती और ना ही 60 से कम हो सकती है। अब कुछ बहुत ही छोटे स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड। इन स्टेट्स को अलाउ हुआ है टू हैव लेसर नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसे आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा 30 एमएलए इनके, मिजोरम 40 एमएलए हैं, नागालैंड 46 एमएलए हैं, जो 60 नंबर से कम है क्योंकि इनके स्टेट का साइज और इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से इन्हें अलाउ किया हुआ है टू हैव लेसर नंबर ऑफ मेंबर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट रिजर्व होती हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। पूरे 5 साल के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली राज करता है और 5 साल के बाद इलेक्शंस दोबारा होते हैं। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली पहले डिसॉल्व भी हो सकती है या फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड भी हो सकती है। जैसे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो गवर्नर हाउस को 5 साल से पहले ही डिसॉल्व कर देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ जाए तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। और अगर नेशनल इमरजेंसी आ जाए तो आर्टिकल 352 के तहत 1 साल एक्सटेंड हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, बट 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। दूसरा हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद भी बोला जाता है। राज्यसभा की तरह ये भी एक अपर हाउस है एंड परमानेंट हाउस है, बट ये हर स्टेट में नहीं होता, ये केवल 6 स्टेट्स में है और वो 6 स्टेट्स हैं तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अब ये 6 स्टेट्स को याद करने के लिए बस एक स्टेटमेंट याद कर लेना और आपको ये 6 के 6 स्टेट्स याद हो जाएंगे। वो स्टेट है
तू भी मजे कर आजा। टी से होगा तेलंगाना, यू से होगा उत्तर प्रदेश, बी से होगा बिहार, एम से होगा महाराष्ट्र, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और इनके मेंबर पार्शली इलेक्ट होते हैं एंड पार्शली नॉमिनेट होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर को इलेक्ट करती है विधानसभा और 1/3 मेंबर को इलेक्ट करते हैं म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, अदर लोकल बॉडीज के जो इलेक्टोरेट्स हैं वो। लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/12 मेंबर इलेक्ट होते हैं बाय इलेक्टोरेट ग्रेजुएट फॉर 3 इयर्स, और 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं स्टेट के टीचर्स, बट वो टीचर्स सेकेंडरी लेवल से लोअर नहीं होने चाहिए, और 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं स्टेट के गवर्नर। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, एज 30 ईयर्स होनी चाहिए एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है, तो हर 2 साल बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं राज्यसभा की तरह, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का पीरियड 6 ईयर होता है, मतलब हर एमएलए 6 ईयर के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स रहते हैं। जैसे ही 6 ईयर कंप्लीट होते हैं तो वो रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर होने के बाद भी मेंबर एलिजिबल होते हैं फॉर री इलेक्शंस। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टेट लेजिस्लेचर को बहुत अच्छे से समझा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स इट फॉर द नाउ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।